इसलिए हमेशा कहा जाता है कि हर जगह शो ऑफ मत किया करो, अपनी एक्सपेंसिव चीजें लोगों को मत दिखाया करो, क्योंकि किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये तुम्हें नहीं पता है, और जो तुम्हारे साथ आगे होने वाला है उसके बारे में तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। 29 जुलाई 2019 को पूजा सिंह दे नाम की 32 इयर्स की वुमेन कोलकाता से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट पकड़ती है। बेंगलोर में लैंड करने के बाद इसने ऑनलाइन टैक्सी पहले से ही बुक की हुई थी, जो एयरपोर्ट के बाहर इसे मिल जाती है। वो टैक्सी इसे एयरपोर्ट से इसके होटल तक छोड़ देती है। दरअसल ये जो प्रिया सिंह दे नाम की लड़की होती है, ये पहले मॉडलिंग किया करती थी, फिर इसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद ये कोलकाता में ही अपने पति के साथ रहा करती थी और इसका इवेंट मैनेजमेंट का काम था, और इसी काम के चलते 29 जुलाई 2019 को ये कोलकाता से बेंगलुरु आई थी। अब जिस टाइम ये एयरपोर्ट से अपने होटल की तरफ टैक्सी से बैठकर जा रही थी, तो ये टैक्सी वाले से बात करती है। इसे टैक्सी वाले का नेचर अच्छा लगता है, तो ये उसे कहती है कि 31 को यानी कि 2 दिन के बाद इसे वापस होटल से एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि इसकी कोलकाता के लिए फ्लाइट है, तो तुम मुझे ड्रॉप कर देना। अब अक्सर क्या होता है, जो ऑनलाइन टैक्सी आप बुक करते हैं, अगर उस ड्राइवर से आप ऑफलाइन डील कर लेते हैं तो ड्राइवर को ज्यादा बेनिफिट होता है, और प्रिया सिंह डे ने इस टैक्सी ड्राइवर के साथ ये ऑफलाइन डील करी थी 1200 में। अब दिन आ जाता है 31 जुलाई 2019 का। होटल से निकलने से पहले पूजा अपने पति को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो होटल से निकल रही है और दोपहर तक वो वापस कोलकाता पहुंच जाएगी। उसके बाद टैक्सी आ जाती है और टैक्सी में बैठकर पूजा सिंह दे अपने होटल से निकल जाती है। अब 31 जुलाई की दोपहर तक पूजा को कोलकाता पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन शाम हो जाती है। शाम से रात हो जाती है, पूजा अपने घर नहीं पहुंचती है। उसका पति लगातार उसके दोनों मोबाइल पर कॉल कर रहा था, लेकिन दोनों ही मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे थे, और ये कहीं न कहीं कुछ अनहोनी की तरफ पॉइंट कर रहा था। अब पूजा का जो पति होता है, वो पूजा के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, उन सभी से कॉल करके पूजा के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी पूजा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसी के चलते पूजा का हस्बैंड डिसाइड करता है कि वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करेगा। वो घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसके फोन पर पूजा के नंबर से एक टेक्स्ट आता है, जिसमें लिखा हुआ था, आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी नीड कैश। यानी कि पूजा अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैं हैदराबाद में हूँ और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इसके बाद दूसरा मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि आई नीड 5 लाख रुपीज राइट नाउ। अब यहाँ तक देखने में सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी कि पूजा शायद किसी काम से हैदराबाद गई हो, उसे पैसे की जरूरत पड़ी हो, लेकिन पूजा का हस्बैंड नोटिस करता है कि ये मैसेज भेजने वाली पूजा नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि पूजा की जो इंग्लिश है वो काफी अच्छी थी, और ये जो टेक्स्ट आया था इसमें काफी स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई दे रही थी, यानी कि किसी की टूटी फूटी इंग्लिश में ये मैसेज किया गया था। जैसे पूजा का हस्बैंड समझ जाता है कि ये पूजा नहीं बल्कि इस फोन पर कोई और है, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और कोलकाता पुलिस को इस बात की खबर देता है। सारी बातें पुलिस को बता देता है। अब यहाँ पे पुलिस को इसमें एक्शन लेना चाहिए था, उन्हें बेंगलुरु पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन कोलकाता पुलिस ऐसा नहीं करती है। वो रिपोर्ट फाइल तो कर लेती है, लेकिन कहती है कि आप घर जाइए, आपकी वाइफ जल्दी वापस आ जाएगी। कोलकाता पुलिस को लग रहा था कि पूजा पढ़ी लिखी होशियार लड़की है, कहीं चली गई होगी और काम खत्म होने के बाद वापस घर आ जाएगी। अब इधर कोलकाता पुलिस तो इस केस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी, लेकिन उधर बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास अगले दिन यानी कि 1 अगस्त 2019 को एक पर्सन देखता है कि एक वुमेन मुंह के बल पड़ी हुई है। नजदीक जाकर जब वो चेक करता है तो वो पाता है कि वो वुमेन की डेथ हो चुकी है। उसके चेहरे को किसी भारी चीज से कुचला गया था, उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था, और ये जो वुमेन की बॉडी मिली थी ये बेंगलुरु एयरपोर्ट से कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पर मिली थी। ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, पुलिस आती है, और जब लड़की की पॉकेट वगैरह चेक की जाती है तो उसके पास से कोई भी आईडी नहीं मिलता है, कोई मोबाइल भी नहीं मिलता है, और उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि वो पहचान में भी नहीं आ रही थी। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और सबसे पहले पुलिस आसपास के थानों में मिसिंग रिपोर्ट की जांच करती है, लेकिन यहाँ पर बेंगलुरु पुलिस को ऐसा कोई भी डाटा नहीं मिलता है। अब पुलिस उस बॉडी का पोस्टमार्टम करा लेती है। पोस्टमार्टम में पाया जाता है कि इसकी डेथ 24 से 48 घंटे के बीच में हुई थी। इसके बॉडी पर 22 बार चाकू से हमला करके इसके चेहरे को भारी पत्थर से कुचला गया था, ताकि इसकी पहचान न हो सके। पुलिस इंतजार करती है कि बॉडी को कोई क्लेम करने के लिए आए, लेकिन जब कोई भी बॉडी को क्लेम करने के लिए नहीं आता है तो पुलिस यहाँ पर उसके फोटोग्राफ्स, उसके कपड़े वगैरह के सैंपल, डीएनए सैंपल को प्रिजर्व करके और कानूनी तरीके से उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है। अब हालांकि पुलिस ने उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन पुलिस की टीम अभी भी इस छानबीन में लगी हुई थी कि आखिर ये वुमेन कौन थी और इसका मर्डर किसने किया था। इसी के चलते पुलिस नोटिस करती है कि इस वुमेन ने जो कपड़े पहने हुए थे वो ब्रांडेड शोरूम से लिए गए थे। उसी के सीरियल नंबर के आधार पर
पुलिस बेंगलुरु में उस शोरूम में एंटर करती है और वहाँ वो सीरियल नंबर दिखा के चेक करती है कि ये ड्रेस कहाँ से खरीदी गई थी। तो वहाँ से मालूम चलता है कि ये ड्रेस बेंगलुरु से नहीं बल्कि कोलकाता से खरीदी गई थी। कोलकाता के शोरूम का एड्रेस पुलिस ले लेती है और बेंगलुरु पुलिस कोलकाता पहुँच जाती है। फिर वो उसी शोरूम में जाते हैं जहाँ से उन्हें पता चलता है कि ये ड्रेस किसी महिला ने खरीदी थी। जिसके बाद पुलिस शोरूम के आसपास के थाने की मिसिंग रिपोर्ट जब चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि कुछ दिनों के अंदर वहाँ पर कुछ मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी और उसमें से एक मिसिंग रिपोर्ट मैच कर रही थी जो पूजा के हस्बैंड ने की थी। अब इस मिसिंग रिपोर्ट डेटा के आधार पर पुलिस पूजा के फैमिली तक पहुंच जाती है। उस बॉडी की फोटोग्राफ्स, उनके कपड़ों के फोटोग्राफ्स जब पूजा के हस्बैंड और फैमिली को दिखाए जाते हैं तो वो उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि पूजा ही है। यानी कि अगर कोलकाता पुलिस सही टाइम पर एक्शन लेती और बेंगलुरु पुलिस से कांटेक्ट करती तो हो सकता था कि इसके बारे में पहले ही मालूम चल जाता। अब पूजा का हस्बैंड पुलिस को सारी बात बताता है कि पूजा 29 जुलाई 2019 को कोलकाता से बेंगलुरु गई थी और उसके बाद उसे 31 को वापस आना था, लेकिन वो वापस नहीं आई। इसलिए बेंगलुरु पुलिस वापस बेंगलोर आती है और सबसे पहले वो एयरपोर्ट के सीसीटीवी चेक करती है जहाँ पर पूजा एयरपोर्ट से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और वो एक टैक्सी में बैठकर गई थी। उस टैक्सी को उसने ऑनलाइन बुक किया था। अब सीसीटीवी कैमरा में उस टैक्सी का नंबर आ जाता है तो उसके नंबर के आधार पर और पूजा के मोबाइल डेटा के आधार पर पुलिस पता लगा लेती है कि उसने एक ऑनलाइन ओला टैक्सी बुक की थी। उसके ड्राइवर की डिटेल निकाली जाती है तो एक चौंकाने वाला खुलासा ये होता है कि उस टैक्सी ड्राइवर ने पूजा की बुकिंग के बाद एक भी बुकिंग नहीं ली थी। यानी कि उस दिन के बाद से उसने अपनी गाड़ी बुकिंग में नहीं चलाई थी, जिससे पुलिस को शक होता है कि हो ना हो पूजा के मर्डर के पीछे ये टैक्सी ड्राइवर हो सकता है और जल्दी इस टैक्सी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसका नाम HM नागेश था और इसकी एज 25 थी। पुलिस इसको अरेस्ट करती है और इससे पूजा के बारे में पूछताछ करती है तो ये कहता है कि 29 को इसने एयरपोर्ट से पूजा को पिक किया था और उसे होटल में जाकर छोड़ दिया था। उसके बाद वो नहीं जानता पूजा सिंह कहाँ गई। अब यहाँ तक तो इस ड्राइवर की बातें सही लग रही थी, लेकिन पुलिस सब उस होटल में जाती है जहाँ पर पूजा रुकी हुई थी। उसके सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो मालूम चलता है कि 31 जुलाई 2019 की सुबह वो होटल से बाहर निकली थी और फिर से वो इसी टैक्सी में बैठकर होटल से गई थी, जबकि ये ड्राइवर इस बात को मना कर रहा था कि 31 को इसने पूजा को पिक किया था। यहीं पर पुलिस को डाउट होता है तो पुलिस सख्ती से जब इस ड्राइवर के साथ पूछताछ करती है तो सारी सच्चाई खुल के सामने आ जाती है। अभी HM नागेश नाम का जो टैक्सी ड्राइवर होता है ये पुलिस को बताता है कि 29 जुलाई 2019 को इसे ऑनलाइन बुकिंग मिली थी जिसमें पूजा इसकी टैक्सी में एयरपोर्ट से बैठी थी और होटल रूम तक इसे छोड़ना था। इसी दौरान ये नोटिस करता है कि पूजा के पास दो मोबाइल फोन हैं। उसके पास एक एप्पल का और दूसरा सैमसंग का मोबाइल था। उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे। वो फोन पर किसी से बातें कर रही थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए HM नागेश को लगा कि ये काफी अमीर है, इसके पास पर्स भी है, हो सकता है इसके पर्स में बहुत सारे पैसे भी हो तो इसके पास ATM और क्रेडिट कार्ड भी होंगे। अब इसी दौरान पूजा HM नागेश से कहती है कि 31 को उसे फिर से होटल से वापस एयरपोर्ट जाना है और उसके लिए वो उसे लेने आ जाए। इसकी बुकिंग वो ऑनलाइन नहीं करेगी, ऑफलाइन ही पेमेंट कर देगी। अब यहाँ पर HM नागेश के मन में ख्याल आता है कि क्योंकि ये बुकिंग ऑनलाइन नहीं हुई थी तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था और यहीं पर ये HM नागेश जो होता है वो पूजा को लूटने का प्लान बना लेता है। 31 जुलाई 2019 को ये पूजा को अपनी टैक्सी में बिठाता है, लेकिन इस बार इसने गाड़ी में पहले से ही चाकू रखा हुआ था। कुछ दूरी पर जाने के बाद ये उसे एक सुनसान इलाके में ले जाता है और चाकू की नोक पर उसके साथ लूटपाट करने की कोशिश करता है। उसके दोनों मोबाइल छीन लेता है, उसके क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड भी छीन लेता है। उसे उम्मीद थी कि उसके पर्स में इसे मोटा कैश मिलेगा, लेकिन यहाँ पर HM नागेश को कुछ नहीं मिलता क्योंकि पूजा के पास कैश के रूप में केवल 500 ही मिलते हैं। और जब ये 500 HM नागेश देखता है तो वो भड़क जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इस लूटपाट में उसे लाखों रुपए मिलेंगे, जिसके चलते अब वो पूजा के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। पूजा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार कह रही थी कि पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी, तुम्हें जेल हो जाएगी। इसी के चलते HM नागेश डर जाता है और अब वो पूजा का मर्डर करने का प्लान बना लेता है। ये तकरीबन 22 बार चाकू से उसके ऊपर हमला करता है। हमला करने के बाद ये उसे एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में ले जाता है और एक बड़े पत्थर से बार बार उसके चेहरे पर हमला करके उसका पूरा चेहरा बिगाड़ देता है। उसके बाद उसका सारा सामान लेकर चला जाता है, जिसके बाद इसने पूजा के हस्बैंड को टेक्स्ट किया था कि मैं हैदराबाद में हूँ और मुझे 5 लाख की जरूरत है। बस कुछ पैसों के लिए एक इंसान ने दूसरे इंसान का मर्डर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी सेफ।